नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। ये जो बिटिया को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसका नाम है वंशिका और इसकी उम्र महज 1.5 साल बताई जा रही है। वंशिका मिलन चौक भिलाई के आसपास निवास करती हैं और साथ में इनकी माताजी हैं सोनम निर्मलकर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनके पिता और कोच। नाम बताएंगे सर? विकास निर्मलकर जी। सबसे पहले आपको बता दें इस बच्ची की उपलब्धि, आप इसके गले में एक मेडल देख पा रहे होंगे। ये मेडल ऐसे ही नहीं मिला है इसे, ताइक्वांडो जैसे खतरनाक जान जोखिम में डालने वाले खेल में इस महज 1.5 साल की बच्ची ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कैसे हासिल किया है, क्या है इसके इस सफलता का राज, बात करते हैं इनके माता पिता से। वंशिका को हमने आपको दिखा दिया। वंशिका महज 1.5 साल की एक बच्ची है और उन्होंने अपने इस छोटी सी उम्र में जो कमाल कर दिखाया है, शायद ही ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। और वो कहावत भी है ना कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो इसके चीकने पात पत्ते हमें दिखाई दे रहे हैं और सभी लोग देखकर हैरान है कि इस छोटी सी बच्ची ने अपनी महज 1.5 साल की उम्र में कैसे गोल्ड मेडल हासिल किया, वो भी ताइक्वांडो जैसे खेल में। बात करते हैं इनके पेरेंट्स से। जी, आपको परिचय बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनम निर्मलकर है। मैं मिलन चौक M2 भिलाई में रहती हूँ और वंशिका मेरी बेटी है। इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि इसने फर्स्ट बार खेला और फर्स्ट बार में ही फर्स्ट प्राइज लिया है, इसीलिए मुझे इस पे बहुत गर्व है। और हम सबसे पहले इनकी माताजी से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। कैसे आपको पता चला कि वंशिका इस ताइक्वांडो जैसे खेल में रुचि ले रही है, तो इसे आगे बढ़ाया जाए? एक्चुअली जब इसने जन्म लिया, जब ये 4-5 महीने की थी, उसी समय इसने स्टेप दिखाना शुरू किया था, जैसे सेल्फ डिफेंस होना या किक मारना, इस तरह से। तो मुझे लगा कि ये मार्शल आर्ट में ही जाएगी, इसीलिए मैंने इसको मार्शल आर्ट में ही ट्रेनिंग दिया है। और मैं और इसके पापा है, हम दोनों इसको ट्रेनिंग कर देते हैं और ये किक भी उठाती है और खेलती है। जब बच्ची का गेम चल रहा था रायपुर में, तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बच्ची ने किस तरह से परफॉर्म किया, जिसकी वजह से आज इसे गोल्ड मेडल मिला। तो उस समय कैसा फील हो रहा था कि बच्चे जब किक मार रहे थे, पैर से मार रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरी बच्ची 1.5 साल की नहीं है बल्कि बहुत बड़ी है। जबकि उसका परफॉर्मेंस जब देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये 1.5 साल की नहीं है, बहुत बड़ी है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये 1.5 साल की है और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गई है। वंशिका अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है, ऐसा उनकी माताजी का कहना है। हमारे दाहिनी तरफ में बैठे हैं इनके पिताजी, लेकिन दोहरी भूमिका में है। एक तरफ इनके पिता का प्रभार भी इनके पास में है और सबसे बड़ी चीज कि इनके गुरु भी, ताइक्वांडो के गुरु भी यही है। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। बताएंगे, बच्ची ने आज इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा कारनामा किया है, आपने सिखाया है इसे, ऐसा इनकी माताजी ने बताया। तो बताएंगे कैसे कैसे इसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? वो एक्चुअली क्या है सर कि हम लोग, ये मिसेज जो है वो नेशनल प्लेयर है ताइक्वांडो की भी है और मैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हूँ और कोच भी हूँ। तो हम लोग को जो डेली प्रैक्टिस होता है उसको देख के इस बच्ची को मतलब इंटरेस्ट हुआ ये, तो इसी वजह से जाके तब जाके हमने लगा कि इनको भी खिलाना चाहिए। तब जाके इन लोग पार्टिसिपेट किए, गए, खेले। उसके बाद फिर आज के डेट में रिजल्ट सबके सामने है। तो इसको सिखाने के लिए जब ये सीखती है तो कहाँ घर पे ही सिखाते हैं या क्लब वगैरह ज्वाइन करवाया है? नहीं, फिलहाल इनके ट्रेनिंग घर पे ही है, छत पे है, घर ही पे है। छोटा छोटा करना, कि पैड में मारना, ये है। ताइक्वांडो के गेम में जो सीखने का प्रशिक्षण की जो सामग्रियां लगती हैं, जैसे मैट हो गया, पैड्स हो गए, ये इसकी व्यवस्था कैसे घर पे ही है? हाँ, पैड वगैरह जो है वो घर पे ही है। पैड वगैरह है, फैन पैड है, उसके बाद अपना चेस्ट पैड है, चेस्ट गार्ड है, ये सब सारी चीज घर ही पे है। तो सिर्फ अपना पर्सनल यूज के लिए ही है। तो वही छोटा छोटा करके वही है प्रैक्टिस। दोस्तों, सुना आपने, आखिर बच्ची ने ये कमाल क्यों किया? क्योंकि मेरे दोनों साइड बैठे हैं, एक तरफ इनकी माताजी बैठी, एक तरफ इनके पिताजी बैठे हैं और दोनों ही खिलाड़ी हैं और इसी खेल के खिलाड़ी हैं। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है और एक नेशनल खिलाड़ी है।
तो क्यों ना हो, जब माता पिता का इतना अच्छा परवरिश बच्चों को मिलेगा तो बच्चे यकीनन कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएंगे ही। मैडम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसा कि अभी सर ने बताया कि आप भी प्लेयर रही हैं, जी। तो कहाँ तक आप पहुंची थी इस गेम में? मैं नेशनल तक ही पहुंच पाई थी, उसके बाद फिर मैं किसी कारण से नहीं खेल पाई, तो मेरा गेम वहीं पे स्टॉप हो गया। लेकिन मैं कोचिंग देती थी, बच्चों को ट्रेनिंग देती थी एज अ ट्रेनर। तो आज क्या लगता है अपनी बच्ची को देख करके, आज इतनी कम उम्र में जो सफलता मिली है, कहीं ना कहीं आप अपने बाकी के सपने को इनके जरिए पूरा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मेरे सपने मेरी बेटी पूरा करे, जो मैं पूरा जहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाई वहां तक मेरी बेटी पहुंचे। वो ना कि छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे इंडिया का नाम रोशन करे, ये चाहती हूँ मैं। कुछ अगर विषम परिस्थितियां आती हैं, जैसे आपने बताया कि आपको किसी कारणवश ये गेम छोड़ना पड़ा था, उस कंडीशन में कैसे करेंगे? उस कंडीशन में सर मैं चाहती हूँ कि मैं तो गेम छोड़ चुकी, मतलब छोड़ी नहीं हूँ, लेकिन किसी वजह से मुझे नेशनल तक ही जाना पड़ा, उसके आगे नहीं जा पाई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे जाए और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगी। एक माता पिता का ये कहना है कि अगर बच्चे में प्रतिभा है तो उसे उभारने के लिए, उसे प्रदर्शित करने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे। वंशिका के पिताजी से और बात करने का प्रयास करते हैं। सर आप बताइएगा, वंशिका का जो गेम है, जैसा इसने मात्र 1.5 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता है, इसके गेम को देख करके, जैसा आपने प्रशिक्षण दिया है, जैसा ये खेल रही है, तो अभी तो फिलहाल ये तो बात भी नहीं समझ पाती है, तो इसे इशारों में आपको समझाना पड़ता होगा। तो जैसा भी अभी जिस लेवल का इसका गेम है, इस गेम को देख के आपको क्या लगता है कि बिटिया कहाँ तक जाएगी? इस लेवल में फिलहाल तो जो जिसके हिसाब से उसका फाइट है, परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से अभी तो जो दिख गया है वेट कैटेगरी के हिसाब से, अभी आने वाले 27 तारीख तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में है। अब देखते हैं उसमें क्या फाइट, क्या परफॉर्मेंस दे पाएगी, लेकिन सिलेक्शन इनका हो गया है। ये अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आता है इनका। तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली, न्यू दिल्ली में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप के लिए वंशिका का सिलेक्शन हो चुका है और इनके पिता को और जो इनके गुरु भी हैं, इन्हें भी इंतजार है कि जो परफॉर्मेंस रायपुर में वंशिका ने दिखाया है, क्या वही परफॉर्मेंस दिल्ली में भी बरकरार रहता है। लेकिन हमें यकीन है, जिस तरह से 1.5 साल की वंशिका ने रायपुर के प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, यकीनन आने वाली जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप तालकटोरा स्टेडियम में हो रही है, वहां भी ये सभी को पछाड़कर गोल्ड मेडल लेकर आएगी। आप क्या उम्मीद लगाते हैं जो तालकटोरा स्टेडियम में जो होने वाली ये प्रतियोगिता, उसको लेकर? मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वहां भी गोल्ड मेडल ही लेके आएगी, और जैसा इसने दुर्ग जिले को प्रेजेंट किया है वैसे पूरे छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करेगी। इनकी माताजी का कहना है कि इन्हें पूरा विश्वास है कि ये रिप्रेजेंट करेंगी और गोल्ड मेडल जीतेंगी। पारिवारिक समावेश की अगर हम बात करें, आप ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं और एक बच्ची जिसके खेलने खाने की उम्र है, ज्यादातर घरों में देखा गया है जो बुजुर्ग होते हैं वो इन सब चीजों को थोड़ा सा नकारात्मकता से लेते हैं कि बच्चों के खेलने खाने के दिन है, क्यों से इतनी मेहनत। आपके जितने भी परिवार के लोग हैं, इनसे कैसा सपोर्ट मिलता है? मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरी सास है, मेरी दादी सास है, सभी खुले विचार के हैं। उनको मतलब मेरी बेटी को देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको खेलते, उनको आगे बढ़ते, उनको वो और प्रोत्साहित करते हैं कि मेरी बिटिया आगे जाए। परिवार का भी पूरा पूरा सपोर्ट बच्ची के साथ में है, जिसकी वजह से आज इनके पिता पूरे खुले दिल से और फ्री होकर के अपना ज्ञान जो इनके पास है वो अपनी बिटिया को दे रहे हैं, और दोनों ही माता पिता दोनों ही चाहते हैं कि उनकी बिटिया आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत देश का परचम लहराए। तो ऐसे और भी शख्सियतें इस भिलाई जिले में, दुर्ग जिले में, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में मौजूद हैं। हम एक एक करके उन सभी से आपको मिलवाएंगे, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।